जीव के मोहरागत वेशरूप परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कारमान वर्गणारूप पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। कर्म के मूल में दो भेद है, घाती कर्म और अघाती कर्म। घातीय कर्म, जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे, उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। ये चार होते हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। अघाती कर्म, जो जीव के अनुजीवी गुणों को नहीं घाते, वो अघाती कर्म है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये चार अघाती कर्म हैं। वेदनीय कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव इंद्रिय व मन के विषयों का भोगरूप वेदन करे, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म के दो भेद है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव सुख का वेदन करे, उसे साता वेदनीय कर्म कहते हैं। असाता वेदनीय कर्म, जिस कर्म के उद्य से जीव दुहा का वेदन करे, उसे असात वेदनीय कर्म कहते हैं। आयु कर्म, जिस कर्म के उदय से जीवन अवस्था हो और अभाव से मरण अवस्था हो, उसे आयु कर्म कहते हैं। आयु कर्म के चार भेद हैं: नरकाय, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु। नरकायु कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव का नरक भव में अवस्थान हो, उसे नरकायु कर्म कहते हैं। तिर्यगाय कर्म, जिस कर्म के उदय से आत्मा का तिर्यज भव में अवस्थान हो, उसे तिर्यगायु कहते हैं। मनुष्यायु कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव का मनुष्य भव में अवस्थान हो, उसे मनुष्यायु कर्म कहते हैं। देवाय कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव का देवभव में अवस्थान हो, उसे देवायु कर्म कहते हैं। नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से नाना प्रकार शरीर संबंधी रचना हो, उसे नाम कर्म कहते हैं। नाम कर्म के 93 भेद हैं। नरक्ति नाम कर्म, जिस नाम कर्म के उदय से नरक भव के योग्य परिणाम हो, जिस भाव में रहने पर नरक में उदय आने योग्य कर्मों का उदय होता है, उसको नरक्ति नाम कर्म कहते हैं। तिर्यगति नाम कर्म, जिस नाम कर्म के उदय से तीर्थक भव के योग्य परिणाम हो, जिस भाव में रहने पर तिर्यंच में उदय आने योग्य कर्मों का उदय होता रहता है, उसे तिर्यगति नाम कर्म कहते हैं। मनुष्यक्ति नाम कर्म, जिस नाम कर्म के उदय से मनुष्य भव के योग्य परिणाम हो, जिस भाव में रहने पर मनुष्य में उदय आने योग्य कर्मों का उदय होता रहता है, उसे मनुष्यक्ति नाम कर्म कहते हैं। देवगति नाम कर्म, जिस नाम कर्म के उदय से देवभव के योग्य परिणाम हो, जिस भाव में रहने पर देव में उदय आने के योग्य कर्मों का उदय होता रहता है, उसे देवगति नाम कर्म कहते हैं। जाति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से प्राणियों के सदृशता उत्पन्न हो, उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। एकेंद्रिय जाति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से केवल स्पर्शन ज्ञानेंद्रिय वाला जीवन मिले, उसे एकेंद्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं। द्विंद्रिय जाति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से स्पर्शन और रसना और इन दो इंद्रिय वाला जीवन मिले, उसे द्विंद्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं। त्रिंद्रिय जाति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से स्पर्शन, नसना व घ्राण इन तीन इंद्रिय वाला जीवन मिले, उसे त्रिंद्रिय जाति नाम कर्म करते हैं। चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इन चार इंद्रिय वाला जीवन मिले, उसे चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं। पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन पांचों इंद्रिय वाला जीवन मिले, उसे पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं। शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर की रचना हो, उसे शरीर नामाकर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं। औदरिक शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से औदारिक नामक आहार वर्गणा के पुद्धल स्कंद शरीर रूप परिणत होते हुए जीव के साथ संबद्ध हो, उसे औदारिक शरीर नाम कर्म कहते हैं। वैक्रियक शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से वैक्रियक नामक आहार वर्गणा के पुद्गल स्कंध शरीर रूप परिणत होते हुए जीव के साथ संबद्ध हो, उसे वैक्रियक शरीर नाम कर्म कहते हैं। आहारक शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से आहारक नामक आहार वर्गणा के पुद्गल स्कंध शरीर रूप परिणत होते हुए जीव के साथ संबद्ध हो, उसे आहारक शरीर नाम कर्म कहते हैं। तेजस शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से तेजस वर्गणा के पुद्गल स्कंध शरीर रूप परिणत होते हुए जीव के साथ संबद्ध हो, उसे तेजस शरीर नाम कर्म कहते हैं।
कार्माण शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से कार्मान वर्गणा के पुद्गल स्कंद कर्मरूप परिणत होते हुए जीव के साथ संबद्ध हों, उसे कार्माण शरीर नाम कर्म कहते हैं। अंगोपांग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर के अंग और उपांगों की निष्पत्ति होती है, उसे अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। अंग 8: दक्षिण पाद, बाम पाद, दक्षिण हस्त, बाम हस्त, नितंब, पीठ, हृदय और मस्तक। उपांग अनेक: कपाल, ललाट, कान, नाक, ओठ, अंगुली, ठोड़ी आदि। औदारिक शरीर अंगोपांग, जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर के अंग और उपांगों की रचना हो, उसे औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। वैक्रियक शरीर अंगोपांग, जिस कर्म के उदय से वैक्रियक शरीर के अंगोपांग की रचना हो, उसे वैक्रियक शरीर अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। आहारक शरीर अंगोपांग, जिस कर्म के उदय से आहारक शरीर के अंग और उपांगों की रचना हो, उसे आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। निर्माण नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से अंग उपांगों की यथायोग्य ठीक ठीक प्रमाण से और ठीक ठीक स्थान पर निष्पत्ति हो, उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। बंधन नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव संबद्ध वर्तमान पुद्गल स्कंधों के साथ शरीर रूप परिणत होने वाले पुद्गल स्कंधों का परस्पर बंधन हो, उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं। औदारिक शरीर बंधन, जिस कर्म के उदय से जीव संबद्ध वर्तमान पुद्गल स्कंधों के साथ औदारिक शरीर रूप परिणत हुए पुद्गल स्कंधों का परस्पर बंधन हो, उसे औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म कहते हैं। वैक्रियक शरीर बंधन, जिस कर्म के उदय से जीव संबद्ध वर्तमान पुद्गल स्कंधों के साथ वैक्रियक शरीर रूप परिणत हुए पुद्गल स्कंधों का परस्पर बंधन हो, उसे वैक्रियक शरीर बंधन नाम कर्म कहते हैं। आहारक शरीर बंधन, जिस कर्म के उदय से आहारक शरीर रूप परिणत हुए पुद्गल स्कंधों का जीव संबद्ध पुद्गल स्कंधों के साथ परस्पर बंधन हो, उसे आहारक शरीर बंधन नाम कर्म कहते हैं। तेजस शरीर बंधन, जिस कर्म के उदय से तेजस शरीर रूप परिणत हुए पुद्गल स्कंधों का जीव संबद्ध पुद्गल स्कंधों के साथ परस्पर बंधन हो, उसे तेजस शरीर बंधन नाम कर्म कहते हैं। कार्माण शरीर बंधन, जिस कर्म के उदय से कार्माण शरीर रूप परिणत हुए पुद्गल स्कंधों का जीव संबद्ध पुद्गल स्कंध के साथ परस्पर बंधन हो, उसे कार्माण शरीर बंधन नाम कर्म कहते हैं। संघात नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से बद्ध शरीर स्कंधों का परस्पर छिद्र रहित सश्लेष हो, उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद हैं। औदारिक शरीर संघात, जिस कर्म के उदय से बद्ध औदारिक शरीर स्कंधों का परस्पर छिद्र रहित संश्लेष हो, उसे औदारिक शरीर संघात नाम कर्म कहते हैं। वैक्रियक शरीर संघात, जिस कर्म के उदय से बद्ध वैक्रियक शरीर स्कंधों का परस्पर छिद्र रहित संश्लेष हो, उसे वैक्रियक शरीर संघात नाम कर्म कहते हैं। आहारक शरीर संघात, जिस कर्म के उदय से बद्ध आहारक शरीर स्कंधों का परस्पर छिद्र रहित संश्लेष हो, उसे आहारक शरीर संघात नाम कर्म कहते हैं। तेजस शरीर संघात, जिस कर्म के उदय से बद्ध तेजस शरीर स्कंधों का परस्पर छिद्र रहित सश्लेष हो, उसे तेजस शरीर संघात नाम कर्म कहते हैं। कार्माण शरीर संघात, जिस कर्म के उदय से बद्ध कार्माण शरीर स्कंधों का परस्पर छिद्र रहित संश्लेष हो, उसे कार्माण शरीर संघात नाम कर्म कहते हैं। संस्थान नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार बनता है, उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। समचतुरस्र संस्थान, जिस कर्म के उदय से शरीर बिल्कुल सुडौल बने, उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, जिस कर्म के उदय से बढ़ के पेड़ के आकार की तरह शरीर का नीचे का भाग छोटा और ऊपर का भाग बड़ा हो, उसे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म कहते हैं। स्वाति संस्थान, जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार स्वाति वामी के आकार का बने, यानी नीचे का भाग छोटा और ऊपर का लंबा बने, उसे स्वाति संस्थान नाम कर्म कहते हैं। वामन संस्थान, जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार बौना हो, उसे वामन संस्थान नाम कर्म कहते हैं। कुब्जक संस्थान, जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार कुबड़ा हो, उसे कुब्जक संस्थान नाम कर्म कहते हैं। हुंडक संस्थान नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार कई प्रकार का
या विचित्र अथवा अटपटा हो, उसे हुडक स्थान नामकर्म कहते हैं। सन्नन नामकर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियों और हड्डियों की संधियों यानी बंधन विशेषों की रचना होती है, उसे सन्हनन नामकर्म कहते हैं। वज्रवृष भनाराज सन्नन, जिस कर्म के उदय से वज्र के हाड़, वज्र के वेठन व वज्र की कीलिया हो, उसे वज्रवृष भनाराज सहन नामकर्म कहते हैं। वज्रनाराज सन्नन, जिस कर्म के उदय से वज्र के हाड़ और वज्र की कीलिया हो किंतु वेठन वज्र के न हो, उसे वज्रनाराज सन्नन कहते हैं। नाराज सन्नन नामकर्म, जिस कर्म के उदय से हड्डियां कीलियों से कीलित हो, उसे नाराज सन्नन नामकर्म कहते हैं। अर्धनाराज सन्नन, जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियां आधी कीलित हो, उसको अर्धनाराज सन्नन नामकर्म कहते हैं। कीलक सन्नन, जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियां कीलियों से स्पृष्ट हो, उसे कीलक सन्नन नाम की कहते हैं। असंप्राप्त सृपाटिका सन्नन, जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डियां नसाजाल से बंधी हुई हो, उसे असंप्राप्त सृपाटिका सन्नन नामकर्म कहते हैं। स्पर्श नामकर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में नियत स्पर्श की निष्पत्ति होती है, उसे स्पर्श नामकर्म कहते हैं। स्पर्श के 8 भेद है। स्निग्ध स्पर्श नामकर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में नियत स्निग्ध स्पर्श की निष्पत्ति हो, उसे स्निग्ध स्पर्श नामकर्म कहते हैं। रुक्ष स्पर्श नामकर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में नियत रुक्ष स्पर्श की निष्पत्ति होती है, उसे रुक्ष स्पर्श नामकर्म कहते हैं। शीत स्पर्श नामकर्म, जिन कर्म के उदय से शरीर में नियत शीत स्पर्श की निष्पत्ति होती है, उसे शीत स्पर्श नामकर्म कहते हैं। उष्ण स्पर्श नामकर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में नियत उष्ण स्पर्श को निष्पत्ति होती है, उसे उष्ण स्पर्श नामकर्म कहते हैं। गुरु स्पर्श नामकर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में नियत गुरु स्पर्श की निष्पत्ति होती है, उसे गुरु स्पर्श नामकर्म कहते हैं। लघु स्पर्श नामकर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में नियत लघु स्पर्श की निष्पत्ति होती है, उसे लघु स्पर्श नामकर्म कहते हैं। कठोर स्पर्श नामकर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में नियत कठोर स्पर्श की निष्पत्ति होती है, उसे कठोर स्पर्श नामकर्म कहते हैं। मृद्र स्पर्श नामकर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में नियत कोमल स्पर्श की निष्पत्ति होती है, उसे मृदु स्पर्श नामकर्म कहते हैं। रस नामकर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रतिनियत रस की निष्पत्ति हो, उसे रस नामकर्म कहते हैं। इसके 5 भेद है। अम्ल रस, खट्टा, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रतिनियत अम्ल खट्टे रस की निष्पत्ति हो, उसे अम्ल रस कहते हैं। मधुर रस, मीठा, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रतिनियत मधुर रस की निष्पत्ति हो, उसे मधुर रस कहते हैं। कटुरस, तीखा, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रतिनियत कड़वे रस की निष्पत्ति हो, उसे कटुरस कहते हैं। तिक्त रस, कड़वा, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रतिनियत तीखे रस की निष्पत्ति हो, उसे तिक्त रस कहते हैं। कषायतरस, कषायला, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रतिनियत कषायले रस की निष्पत्ति हो, उसे कषायतरस कहते हैं। गंध नामकर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रतिनियत गंध की निष्पत्ति हो, उसे गंध नामकर्म कहते हैं। सुगंध नामकर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रतिनियत सुगंध की निष्पत्ति हो, उसे सुगंध नामकर्म कहते हैं। दुर्गंध नामकर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रतिनियत दुर्गंध की निष्पत्ति हो, उसे दुर्गंध नामकर्म कहते हैं। वर्ण नामकर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रतिनियत वर्ण की परिणाम हो, उसे वर्ण नामकर्म कहते हैं। कृष्ण वर्ण, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रतिनियत कृष्ण वर्ण के परिणाम हो, उसे कृष्ण वर्ण कहते हैं। नील वर्ण, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रतिनियत नील वर्ण के परिणाम हो, उसे नील वर्ण कहते हैं। रक्त वर्ण, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रतिनियत रक्त वर्ण के परिणाम हो, उसे रक्त वर्ण कहते हैं। पीतवर्ण, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रतिनियत पीत वर्ण के परिणाम हो, उसे पीतवर्ण कहते हैं। श्वेतवर्ण, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रतिनियत श्वेतवर्ण के परिणाम हो, उसे श्वेतवर्ण कहते हैं। आनुपूर्व्य नामकर्म, जिस कर्म के उदय से विग्रह गति में पूर्व शरीर के आकार आत्म प्रदेश हो, उसे आनुपूर्व्य नामकर्म कहते हैं। नरक गत्यानुपूर्व्य, जिस कर्म के उदय से तिर्यंच या मनुष्य गति से मरण कर नरक भव में देह धारण के लिए जाने वाले जीव का आकार पूर्व के देह के आकार में हो, उसे
नरक गत्यानुपूर्व्य कहते हैं। तिर्यक गत्यानुपूर्व्य, जिस कर्म के उदय से किसी गति से मरण कर तिर्यक गति में देह धारण के लिए जाने वाले जीव का आकार पूर्व के देह के आकार में हो, उसे तिर्यक गत्यानुपूर्व्य कहते हैं। मनुष्य गत्यानुपूर्व्य, जिस कर्म के उदय से किसी गति से मरण कर मनुष्य शक्ति में देह धारण के लिए जाने वाले जीव का आकार पूर्व के देह के आकार में हो, उसे मनुष्य गत्यानुपूर्व्य कहते हैं। देव गत्यानुपूर्व्य, जिस कर्म के उदय से तिर्यंच या मनुष्य शक्ति से मरण कर देव गति में देह धारण के लिए जाने वाले जीव का आकार पूर्व देह के आकारवत हो, उसे देव गत्यानुपूर्व्य कहते हैं। अगुरुलघु नाम कर्म, जिस कर्म के उद्देश्य से जीव का शरीर यथायोग्य गुरु और लघु हो, अर्थात न तो ऐसा गुरु शरीर हो कि लोहे के गोले के समान गिर जावे और न ऐसा लघु शरीर हो कि आग के तूल के समान उड़ जावे, उसे अगुरुलघु नाम कर्म कहते हैं। उपघात नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से अपने ही शरीर का अवयव अपना ही घात करने वाला हो, उसे उपघात कहते हैं। परघात नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से पपराणी का घात करने वाला अवयव देह में हो, उसे परघात कहते हैं। आतप नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर मूल में तो ठंडा हो और दूरवर्ती पदार्थों के उष्ण हो जाने में निमित्त हो तथा तेजोमय हो, उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। इसका उदय सूर्य विमान के पृथ्वी कायिक जीवों में पाया जाता है। उद्योत, जिस कर्म के उदय से शरीर मूल में भी ठंडा हो और दूरवर्ती पदार्थों के उष्णता का कारण न हो तथा उद्योत रूप चमकदार हो, उसे उद्योत नाम कर्म कहते हैं। उच्छ्वास, जिस कर्म के उदय से शरीर में श्वास और उच्छ्वास प्रकट हो, उसे उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। विहायोक्ति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव गमन करे, उसे विहायोक्ति नाम कर्म कहते हैं। प्रशस्त विहायोक्ति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से सुंदर गमन विधि हो, उसे प्रशस्त विहायोक्ति कहते हैं, जैसे हंस, घोड़ा आदि की गति। अप्रशस्त विहायोक्ति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से असुंदर गमन विधि हो, उसे अप्रशस्त विहायोक्ति कहते हैं, जैसे गधा, कुत्ता आदि की गति। प्रत्येक शरीर, जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक जीव हो, उसे प्रत्येक शरीर नाम कर्म कहते हैं। त्रस नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से अंगोपांग सहित काय शरीर मिले, उसे त्रस नाम कर्म कहते हैं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पचेंद्रिय जीव त्रस कहलाते हैं। सुभग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से प्राणी पर अन्य प्राणियों को प्रीति उत्पन्न हो, उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं। सुस्वर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से अच्छा स्वर हो, उसे सुस्वर नाम कर्म कहते हैं। शुभ नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर के शुभ अवयव हो, उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं। बादर, जिस कर्म के उदय से बादर शरीर हो, जो दूसरे को रोक सके व दूसरे से रुक सके, उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। पर्याप्ति, जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर मिले जिसकी पर्याप्ति नियम से पूर्ण हो, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुए बिना मरण न हो, उसे पर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं। स्थिर, जिस कर्म के उद्देश्य से शरीर में धातु उपधातु अपने अपने ठिकाने अचलित रहें, उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं। आदेय, जिस कर्म के उदय से शरीर में कांति प्रकट हो, उसे आदेय नाम कर्म कहते हैं। यश कीर्ति, जिस कर्म के उदय से जीव का यश और कीर्ति प्रकट हो, उसे यशे कीर्ति नाम कर्म कहते हैं। साधारण शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से एक शरीर के स्वामी अनेक जीव हो, उसे साधारण शरीर नाम कर्म कहते हैं। स्थावर नाम कर्म, जिस कर्म के उद्देश्य से अग उपांग रहित शरीर मिले, उसे स्थावर नाम कर्म कहते हैं। दुर्भग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से प्राणी पर अन्य प्राणियों की अरुचि उत्पन्न हो, उसे दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। दुस्वर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से बुरा स्वर हो, उसे दुस्वर नाम कर्म कहते हैं। अशुभ नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में असुहावने अवयव हो, उसे अशुभ नाम कर्म कहते हैं। सूक्ष्म नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर सूक्ष्म हो, जो न किसी को रोक सके न किसी से रुक सके, उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। अपर्याप्ति, जिन कर्म के उदय से ऐसा शरीर मिले जिसकी पर्याप्ति पूर्ण न हो और मरण हो जाए, उसे अपर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं। अस्थिर, जिस कर्म के उद्देश्य से शरीर के घातु उपधातु चलित हो जाया करे,
उसे अस्थिर नामकर्म कहते हैं। अनादेय, जिस कर्म के उदय से कांतिर हित शरीर हो, उसे अनादेय नामकर्म कहते हैं। अयशः कीर्ति, जिस कर्म के उदय से अपयश और अकीर्ति हो, उसे अयशः कीर्ति नामकर्म कहते हैं। तीर्थकर प्रकृति, जिस कर्म के उदय से तीर्थ कल्पना हो, सर्वज्ञ देव के सातिशय दिव्य ध्वनि विहार आदि से लोकोपकार हो, उसे तीर्थंकर प्रकृति नामकर्म कहते हैं। गोत्र कर्म, जिसके उदय से उच्च नीच कुल में जन्म हो, उसे गोत्र कर्म उसे कहते हैं। गोत्र कर्म के दो भेद हैं, उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म। उच्च गोत्र कर्म, जिसके उदय से लोकमान्य कुल में जन्म हो, उसे उच्च गोत्र कर्म कहते हैं। नीच गोत्र कर्म, जिसके उदय से लोकनिंद्य कुल में जन्म हो, उसे नीच गोत्र कर्म कहते हैं। कर्मों की 148 प्रकृति से अघातिया कर्म की सामान्य व्याख्या पूरी हुई। क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी सहजानंद जी महाराज के लघु कर्मस्थान चर्चा से हैं। जिन वाणी माता की जय।